एक छोटे से गांव सीतापुर में मोहन उसकी पत्नी सीता रहती थी। अरे मोहन जी उठ जाइए, सूरज कब का निकल आया है। आज फिर ठाकुर के खेत में काम करने नहीं जाना क्या? हाँ सीता, जाना तो है। आज मजदूरी में ना है ना, तो आटा ले आऊंगा उसी से। कल बच्चों के लिए कुछ बचा नहीं है ना, इसलिए कुछ न कुछ तो करना होगा ना। समझ गई सीता? मोहन जी ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मन छोटा नहीं करूँ तो क्या करूँ बताओ। दिन रात मेहनत करता हूँ और फिर भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही। मोहन इतना कहकर खेत की ओर चला जाता है। उसी रास्ते में गांव वाले बातचीत कर रहे थे। अरे भाई ये देखो, मोहन अपने खेत की ओर जा रहा। बेचारा बहुत ही अच्छा है, पर मेहनत तो करता है लेकिन उसकी किस्मत खराब है, तो बेचारा क्या करे। हाँ भाई, मेहनत से क्या होता है जब उसका भाग्य खराब है। जो लिखा है वो होके ही रहेगा, फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ। मोहन गांव वालों की बातें सुनकर मन ही मन सोचता है, काश एक दिन मेरी जिंदगी बदल जाए तो ये गरीबी दूर हो जाएगी और हम लोग अमीर हो जाएंगे। सपने तो मैंने बहुत देखे हैं, पर पूरा हूँ तब ना। मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो मैं करूँगा, चाहे मेरी जान दांव में क्यों ही न लगानी पड़ जाए। मोहन खेत में खड़ा था, तभी उसे अचानक एक सांप दिखाई देता है। अरे ये क्या है? यहाँ पर तो सांप है। कहीं मुझे काट न ले। मुझे सांप से दूर रहना होगा। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। कहीं ये मुझ पर हमला न कर दे। डरो मत मोहन, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। जिसका दिल साफ होता है उसका भगवान भी साथ देता है। अरे 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 तुम तो सांप होकर कैसे बोल सकते हो? तुम मुझे काटोगे तो नहीं? मुझे डर लग रहा है। हाँ मोहन, मैं बोल सकता हूँ और कई वर्षों से इस धरती के नीचे वास कर रहा हूँ। अरे नागराज, मुझसे अनजाने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तू डर कर भागा नहीं, लोग तो मुझे देखकर मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। नागराज, प्राणी में तो ईश्वर का वास होता है। मैं कैसे किसी प्राणी को मार सकता हूँ? मैं एक जीवित प्राणी की भावना को समझ सकता हूँ। सांप कुछ पल शांत रहता है। मोहन, तेरी यही दया और सच्चाई तुझे महान बनाएगी। तुम्हारे अंदर ईमानदारी की भावना है। मोहन, तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं यही कह सकता हूँ। तभी पास के एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी। उसी समय चिड़िया बोलती है, नागराज, यह वही मनुष्य है जिसकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। अरे ये चिड़िया भी बोल सकती है जैसे मनुष्य बोलते हैं। ओह, शायद भगवान ने ही बोलने की शक्ति दी होगी। हाँ, यही होगा। हाँ मोहन, मैं साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाग बदल सकती हूँ। मोहन, हम तुम्हें धन दे सकते, ऐश्वर्य दे सकते, पर तुम पहले हमें ये बताओ कि अगर तुम्हें शक्ति मिले तो तुम उसका उपयोग कहाँ करो? मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा, भूखों को खाना दूंगा और किसी का हक नहीं छीनूंगा। मैं सबकी सेवा करूंगा और कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करूंगा। तुमने बिल्कुल सही कहा है मोहन, तुम सबकी मदद करना, लेकिन असली परीक्षा तुम्हारी अभी बाकी है। हाँ मोहन, तुम्हारा भाग तुम्हें राजमहल तक ले जाएगा। अरे राजमहल? महाराज के पास जाना होगा, पर मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? मैं तो एक गरीब किसान हूँ, भला मैं राजा के पास क्यों जाऊँगा? मोहन, क्योंकि राजा के भाग में भी एक रहस्य छुपा है और तुम उससे जुड़ चुके हो। ठीक है, जब राजा बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा उनके दरबार में। ठीक है चिड़िया रानी, ये भी सही है। शाम को मोहन अपने घर पहुंचता है। तभी सीता बोलती है, खेत में इतनी देर क्यों लगा दिया? मैं तो घबरा ही गई थी, कहीं आपको कुछ हो ना गया हो। मुझे आपकी बहुत ही चिंता होने लगी थी। अरे सीता, सुनती हो? आज मेरे साथ ना खेत में एक बहुत ही अजीब सा हुआ। मुझे सांप और चिड़िया ने कहा है कि हमारी किस्मत और भाग्य दोनों बदलने वाली है। चिड़िया ने बोला है कि राजा के भाग्य में एक रहस्य छुपा है और उसमें तुम जुड़ चुके हो। इस बात को उन दोनों ने बोला है।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब तुम ही बताओ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मोहन जी, आप सच्चाई और धर्म का साथ कभी मत छोड़िएगा। शायद चिड़िया और सांप ने सच ही कहा हो। हाँ सीता, मैं तुमको वचन देता हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं सच्चाई और धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। हाँ। अगली सुबह होते ही रानी ने अपनी आंखों पर एक अजीब सा सपना देखा। महाराज, आज रात मैंने फिर वही सपना देखा। वही स्वप्न जिसमें एक गरीब किसान और सांप दिखाई देता है। हाँ महाराज, वही सपने में देखा है। और एक बार उस किसान के पास पेड़ में एक सुंदर चिड़िया भी बैठी थी। अरे रानी, कोई बात नहीं, शायद इन सब के पीछे कोई रहस्य छुपा हो, इसीलिए आपको सपने में बार बार एक किसान, सांप और चिड़िया दिखाई देते हैं। राजा के दरबार में सेनापति आकर राजा से बोलता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ सेनापति, क्या समाचार लाए हो? हाँ महाराज, मैंने सुना है कि एक गांव में खबर आई है, वहाँ पर एक गरीब किसान मोहन की अजीब अजीब बातों से उलझा हुआ है। क्या? वही मोहन जो मेरे रानी के सपने में एक किसान, सांप, सुंदर सी चिड़िया सपने में आई थी। आप उसे जानते हैं महाराज? नहीं, पर लगता तो है बाघ उसी का नाम बार बार ले रहा है। तुम देखना सेनापति कि मोहन की किस्मत और भाग उसके नसीब में होगा तो उसे जरूर मिलेगा। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो वो चाहता है उसे जरूर मिलेगा। क्या पता महाराज, आपकी बात सही निकल जाए। इतना कहकर सेनापति उसी समय महल के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। मोहन वहीं पर खड़ा था। कौन हो आप और यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेनापति, मैं तो मोहन किसान हूँ। मुझे पता चला है कि राजा ने राज दरबार में मुझे बुलाया है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो एक गरीब किसान हो और वो एक राजा है। ये तुम मुझसे अजीब अजीब मजाक क्यों कर रहे हो? मुझे तो किसी ने खबर दी है, इसीलिए मैं राजा के पास आ गया। मुझे जो भी राजा बोलेंगे मुझे सब स्वीकार होगा। चलो अंदर चलो, मैं महल के अंदर राजा के दरबार में ले चलता हूँ। हाँ चलो। दोनों लोग राज दरबार तक पहुँच जाते हैं। मोहन राज दरबार के बीचों बीच खड़ा था। हाँ, तो तुम ही हो गरीब किसान मोहन? जी महाराज, मैं ही हूँ मोहन। सच सच बताओ कि तुम्हारा संबंध नागराज से कैसे हुआ? हाँ महाराज, मेरा किसी से कोई भी संबंध नहीं है, बस मैंने दया और प्यार की भावना दिखाई है और कुछ नहीं। ठीक है मोहन, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि तुम ही एक गरीब किसान हो, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम सच्चे दिल के हो। अगर तुम्हें धन, सत्ता और शक्ति मिले तो तुम क्या करोगे, बताओ? महारानी, अगर मुझे शक्ति मिल जाए तो मैं शक्ति का सही उपयोग करूंगा और किसी का हक नहीं छीनूंगा। मोहन, तुमने झूठ बहुत बोल लिया। अगर सच में ईमानदार हो तो परीक्षा दिखा के दिखा। हाँ, सबके सामने साबित करके दिखाओ। ठीक है, ये भी करके दिखा देता हूँ। राजा को मुझ पर बहुत ही भरोसा है और मैं वो भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आप सबको मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना ईमानदार हूँ। राजमहल के अंदर बहुत सारी थालियों में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात रखे थे। यह सोने से बड़ी थाली तुम्हारी है, जितना चाहो उतना ले सकते हो। ये सब तुम्हारे लिए सोने, चांदी, जवाहरात हैं, सब ले लो। महाराज, यह मेरा नहीं है, भला मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? गरीब आदमी को पहली बार धन मिला है तो नाटक कर रहा है। ये सब तेरे बस की नहीं है। हाँ महाराज, अगर इस धन में मेरा नाम लिखा होता तो हाँ, मैं जरूर इस धन को ले सकता था, लेकिन इस धन पर मेरा नाम नहीं लिखा तो मैं कैसे ले सकता हूँ? ये धन आपके पास रहेगा तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तभी अचानक से राजमहल में एक चिड़िया प्रकट हो जाती है। सेनापति, धन परीक्षा नहीं,
लोभ ही परीक्षा है। लोभ से भरा जीवन कठिनाइयों का होता है। चिड़िया, तुम यहाँ पर ठीक आ गई। देखो ना, इन्हें मेरे जीवन में कठिनाइयों की कोई परवाह ही नहीं है। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने ठीक कहा ना चिड़िया? तुम्हारा दिल साफ है मोहन। तुम्हारा दिल जो कहे तुम वही करना। ठीक है, जो सही बात है वही करूंगा और वही कहूंगा। मोहन, आज से तुम हमारे अतिथि हो। महाराज, एक किसान को आप हमारे महल का अतिथि कैसे बना सकते हैं? ये मुझे अच्छा नहीं लगा महाराज। ये हमारे महल में नहीं रहेगा। हाँ, तुम शांत रहो सेनापति, मेरे से बकवास मत करो, क्योंकि हर राजा को पहले मनुष्य को पहचानना चाहिए, समझे? ठीक है महाराज, आप बोल रहे हैं तो ठीक है। मोहन को अतिथि बनाकर महल में रख लीजिए। रात हो जाती है, तभी वहाँ पर रात को बगीचे में सांप मोहन आकर खड़े हो जाते हैं। मोहन, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। नागराज, आगे क्या होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हारी परीक्षा, जहाँ तुम्हें राजा और राज्य के न्याय के लिए खड़ा होना होगा। नागराज, ठीक है, मैं वो भी करूँगा। राजमहल के कोने में सेनापति बैठकर सोचता है। एक साधारण सा किसान और महाराज उस पर इतना भरोसा करते हैं। ये तो राजा के सिर पर बैठा जा रहा है। हाँ, अगर आज नहीं रोका तो कल यही मोहन मेरी जगह खड़ा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे रोकना ही होगा। चोर और सेनापति दोनों मिलकर चोरी करने को सोचते हैं। चोर भाई, तुम ध्यान से सुनो। आज रात को राजमहल से तुम सोना चुरा लेना, ठीक है ना चोर भाई? और आज ही तुम्हें ये काम करना होगा। अगर तुमने ये चोरी आज ही कर ली ना, तो सोना का आधा हिस्सा तुमको मिलेगा और आधा हिस्सा मुझको। समझ गए ना? ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हुजूर, राजमहल की रक्षा के लिए तो पहरेदार सभी जगह लगे होंगे, तो मैं राजमहल में चोरी कैसे कर पाऊंगा? अरे मूर्ख चोर, तुम भी बहुत भोले हो। तुमको वहाँ चोरी करना है जहाँ पर मोहन का कमरा हो। सुनो, चोरी करने के बाद सोना मोहन के कमरे में रख देना। हाँ, और चोरी का इल्जाम मोहन पर लग जाएगा। समझ गए ना? हाँ, तब तो सोना की चोरी मैं कर लूंगा। ठीक है सेनापति जी। मोहन और सीता एक कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। मोहन जी, मुझे यह राजमहल अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ हवा में भी डर से लग रही है। मगर भगवान, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर जब तक सच्चाई हमारे साथ है, डर किस बात की है? जब भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। समझ गई ना? मोहन जी, कहीं यही सादगी हमारी परीक्षा न बन जाए। हाँ भगवान, मुझे भी ऐसा लग रहा है। कहीं ये सब मिलकर सोने का इल्जाम हम पर न लगा दें। हाँ, ये ठीक कह रही हो सीता। रात गहरी हो चुकी थी। किसी ने सोने की थाली उठाई। कुछ ही देर बाद मोहन के कमरे के पास बहुत ही सन्नाटा था। सेनापति चिल्लाकर बोलता है, सुनो रे सुनो, चोरी हो गई, चोरी! राजमहल में चोरी हो गई। किसी ने राजमहल में सोना जवाहरात चुरा लिया है। दरबार पर सभी लोग खड़े थे। तभी राजा गंभीर स्वर से बोलते हैं, मोहन, बोलो, क्या यह सच है? क्या तुमने सोना जवाहरात चोरी किए हैं? बोलो। महाराज, मुझे पता चला है कि चोरी का सारा सोना मोहन के कमरे में मिला है, तो चोर भी वही हुआ ना? नहीं महाराज, ये सेनापति झूठ बोल रहा है। मैंने चोरी नहीं की। चोरी क्या, मैं तो चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। गरीबी में पला आदमी क्या जानेगा राजमहल का सुख और सोना चांदी। कभी उसने सपने में भी नहीं देखा होगा ये सब चीजें। पहली बार महल में आया और यही देखकर लोभ में आ गया होगा। महाराज, मेरे पति झूठ नहीं बोलते और आप मेरे पति पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं।
अगर हमारे भाग और किस्मत में सोना चांदी लिखा है तो वो हमें जरूर मिलेगा। हमें चोरी करने की जरूरत नहीं है। राजमहल में कुछ गांव वाले भी दरबार में शामिल थे। वो सभी मोहन को अच्छी तरह से जानते थे। राजमहल में कुछ गांव वाले भी दरबार में शामिल थे। वो सभी मोहन को अच्छी तरह से जानते थे। हाँ महाराज, मोहन कभी चोरी कर ही नहीं सकता। वह बहुत ही अच्छा आदमी है। उसने दूसरों का भला ही सोचा है। वह व्यक्ति सच्चाई के मार्ग में हमेशा चलता है। हाँ महाराज, मोहन कभी चोरी कर ही नहीं सकता। वह बहुत ही अच्छा आदमी है। उसने दूसरों का भला ही सोचा है। वह व्यक्ति सच्चाई के मार्ग में हमेशा चलता है। भावनाओं से न्याय नहीं मिल सकता मोहन, तुम अच्छी तरह से जानते हो। महाराज ये कभी नहीं मानेंगे कि तुमने चोरी नहीं की। तुम्हें तो मानना ही होगा क्योंकि चोरी तुम्हारे कमरे से ही हुई है। हाँ सुनो मोहन, जब तक सत्य सामने नहीं आ जाता तुम्हें राजमहल के अंदर ही रहना होगा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? महाराज, जैसा आपका आदेश है मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपने मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी मोहन सीता राजमहल के एक कमरे में बैठे थे। मोहन जी, मैंने ठीक कहा था ना, कहीं यही सादगी हमारी परीक्षा न बन जाए। देख लिया ना, वही हुआ जिसका डर था। सीता, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो, एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगा, देखना। और सच एक दिन हमारे सामने जरूर आएगा, तुम देख लेना। मुझे तो अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। तभी अचानक नागराज प्रकट हो जाते हैं। जिसे तुम धर्म समझ रहे हो, वो जरा सा राजमहल का रचा हुआ षड्यंत्र है, जो यह सच है। हे नागराज, कैसा षड्यंत्र? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप किस धर्म की बातें कर रहे हैं। सुना है मोहन, यह षड्यंत्र कोई और रचा है और इल्जाम तुम पर लग रहा है। तुम समझ रहे हो ना मोहन बेटा? हाँ नागराज, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी चोरी की ही नहीं, तो फिर चोरी किसने की होगी? सुबह हो जाती है। राज दरबार सभी लोगों से भरा था। ये क्या हो रहा है? हमारे दरबार में चिड़िया कहाँ से आ गई? महाराज, ये सरासर झूठ है। सत्य को बंदी बनाया जा रहा है। मोहन कभी चोरी नहीं कर सकता। महाराज, ये कोई देवी शक्ति है, इसलिए मोहन का पक्ष ले रही है। सेनापति, अब तेरे कर्मों का फल सामने आ चुका है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। महाराज, जब न्याय सो जाता है तब प्रकृति उसे जगाती है। मोहन को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि वह निर्दोष और सत्य है। नागराज और चिड़िया के कहे के अनुसार हम मोहन को निर्दोष साबित करते हैं और सेनापति को आजीवन कारावास में डाल दिया। इस प्रकार से मोहन निर्दोष साबित हो जाता है।